Assalamu alaikum, 6th class. Today we start lecture number 6 from June assignment and chapter number 7 from book page number 29. The name of our chapter is main crops. Main crops means बुनियादी फसलें. ठीक है 6th class. आज हम इस चैप्टर में बुनियादी फ़सलों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. इनके बगैर जो हमारी लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप इज़ वीट. वीट मीन्स गंदम. बेटा ये आपको बुक के ऊपर मीनिंग लिखे हुए नज़र आ रहे हैं और साथ में ये आपको पेज के ऊपर भी मीनिंग लिखे हुए नज़र आ रहे हैं. जिस चीज़ की आपको समझ बुक से नहीं आएगी तो ये पेज वाले मीनिंग जो है ये आपने बहुत अच्छे से लर्न करने हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए. ठीक है. तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. वीट जो है वो कैसे एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है और ये कहाँ पर उगाई जाती है. वीट फॉर ब्रेड. गंदम रोटी के लिए इज़ द मेन ग्रेन क्रॉप. ठीक है. ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. ये पाकिस्तान की एक बुनियादी फसल है. ठीक है. ग्रेन मीन्स अनाज, दाने भी बोलते हैं और अनाज को भी कहते हैं. इट कैन बी ग्रोन इन ऑलमोस्ट एनी प्लेस. इसको तकरीबन किसी भी जगह पर उगाया जा सकता है. एनी प्लेस किसी भी जगह पर. वेयर द लैंड इज़ फर्टाइल. जहाँ पर ज़मीन ज़रखेज़ होती है, फर्टाइल होती है. ठीक है. अच्छी ज़मीन होती है. बट द चीफ एरिया, लेकिन इसका एक अहम इलाका या बड़ा इलाका जो है इज़ द कैनाल रीजन. वो नहरी इलाका है. ठीक है. कि ये गंदम जो है वो नहरी इलाकों में अच्छी उगती है. ऑफ द पंजाब, पंजाब के. पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड विच कैन ग्रो इनफ वीट टू फीड ऑल इट्स पीपल. इज़ दैट क्लियर. बेटा 6th क्लास इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक है, दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक हैं जो अपने लिए और अपने लोगों के लिए काफ़ी मिकदार में गंदम को उगाता है. ठीक है. पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में शामिल है. द इरीगेशन नेटवर्क. इरीगेशन मीन्स आबपाशी, नेटवर्क मीन्स निज़ाम. आबपाशी का मतलब होता है बेटा फसलों को पानी देने का निज़ाम. ठीक है. कि जो इरिगेशन नेटवर्क है फ्रॉम द इंडस, जेहलम, चनाब, रावी एंड सतलज रिवर्स प्रोवाइड्स वाटर फॉर एग्रीकल्चर इन द पंजाब एंड सिंध. कहते कि पंजाब और सिंध जहाँ पर काश्तकारी की जाती है वहाँ पर इरिगेशन सिस्टम जो है वो इंडस, जेहलम, चनाब, रावी और सतलज रिवर से की जाती है आबपाशी. ठीक है. ये हमें काफ़ी मिकदार में पानी मुहैया करते हैं. ठीक है. ये रिवर्स, इसलिए पंजाब को क्या कहा जाता है, पंजनद, 5 दरियाओं की सरजमीन. ठीक है. ये बेटा आपने पंजनद वर्ड जो है वो 4th क्लास में भी पढ़ा था. ठीक है. और उसमें वो कौन कौन से रिवर्स मौजूद हैं, इंडस, जेहलम, चनाब, रावी और सतलज. नीचे आप लोगों को वीट क्रॉप बताई गई है, राइपिंग वीट क्रॉप. ठीक है. राइपनिंग वीट क्रॉप एक पकी हुई जो गंदम की फसल है, बिल्कुल तैयार है, वो आपको ठीक है दिखाई गई है. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है पाकिस्तान की वो है कॉटन. कॉटन इज़ ग्रोन मेनली इन द लोअर पंजाब एंड सिंध. ठीक है. लोअर पंजाब और सिंध में ज़्यादातर कॉटन को उगाया जाता है. दिस इज़ ईजिली द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप. ये एक बहुत अहम फसल है फ्रॉम अ मनी एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. मनी और एक्सपोर्ट के नुक्ता नज़र से. ठीक है. एक तो हमें इससे मनी मिलती है, अर्निंग मिलती है, और एक्सपोर्ट करते हैं हम इसको. इस नुक्ता नज़र से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रॉप है. रॉ कॉटन, खाम कपास. ठीक है. जो अभी तैयार नहीं होती. कॉटन क्लॉथ, कॉटन के कपड़े. यार्न, यार्न मतलब ऊन का जो धागा बनता है. ठीक है. क्लोथिंग एंड कैनवास और मोटा कपड़ा. ठीक है. कैनवास का मतलब होता है एक मोटा और मजबूत कपड़ा. ठीक है. आर बाय फार, अभी तक आवर बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स, हमारी बड़ी बड़ी बरामदात हैं ये. ठीक है. 6th क्लास के अभी तक जो हैं ये हमारी बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट्स में शामिल हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं और इनको एक्सपोर्ट करते हैं.
कॉटन एंड कॉटन गुड्स मेक अप मोर देन 60% ऑफ ऑल पाकिस्तान गुड्स सोल्ड ओवरसीज़। ठीक है, कहते हैं कि कॉटन और कॉटन की जो अशिया हैं वो तकरीबन पाकिस्तान की 60% अशिया हैं जो कि बैरून मुल्क में बेची जाती हैं। सोल्ड मीन्स बेचना, ओवरसीज़ बैरून मुल्क में, बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट्स में ये शामिल हैं। एंड ब्रिंग टू द कंट्री ओवर $2.5 बिलियन a ईयर, और एक साल में अपने मुल्क में तकरीबन $2.5 बिलियन जो हैं वो आते हैं ये कॉटन और कॉटन गुड्स के एक्सपोर्ट से। इज़ दैट क्लियर? पाकिस्तान प्रोड्यूसेस अबाउट 10% ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स कॉटन। पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 10% जो है वो कॉटन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कि दुनिया में जितनी भी कॉटन प्रोड्यूस होती है उसमें से जो 10% है वो पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये देखिए बेटा सारे मीनिंग जो हैं वो आपको यहाँ पर लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये मीनिंग आपने अच्छे से लर्न करने हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और साथ में ये देखें आपको पिकिंग कॉटन ऑन अ प्लांटेशन इन लोअर पंजाब। लोअर पंजाब में ये जो कॉटन की एक फसल तैयार हुई है उसको औरतें जो हैं वो कलेक्ट कर रही हैं क्योंकि अब वो तैयार हो गई है। तो नेक्स्ट ये देखें यहाँ पर है राइस, जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है पाकिस्तान की वो है राइस। राइस नीड्स हैवी वेट सॉयल एंड वार्म क्लाइमेट। राइस को, चावलों को अच्छी हैवी किस्म की वेट सॉयल गीली ज़मीन और वार्म क्लाइमेट गर्म आबो हवा की ज़रूरत होती है। इट ग्रोज़ इन एरियाज़ वेयर देयर इज़ रीज़नेबल रेनफॉल। ये उन इलाकों में उगाई जाती है जहाँ पे माकूल बारिश होती है। रीज़नेबल माकूल, काफ़ी मिकदार में रेनफॉल बारिश होती है। बट इट स्टिल नीड्स इरीगेशन, लेकिन इसको फिर भी आबपाशी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बारिश रोज़ तो नहीं ना होती, तो अगर देखें 2-4 दिन बारिश होती है, 2 दिन, और फिर 4-5 दिन बारिश नहीं होती तो वो ज़मीन बिल्कुल ड्राई हो जाती है। तो उसकी ज़मीन जब तक ये फसल पक नहीं जाती तब तक ये चावलों की जो खेत है उसके अंदर पानी मौजूद होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए फिर इसको इरीगेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। द मेन राइस ग्रोइंग एरियाज़ आर नॉर्दर्न पंजाब एंड सिंध। ठीक है, चावल उगाने के जो बुनियादी इलाके हैं वो कौन कौन से हैं? नॉर्दर्न पंजाब और सिंध, शुमाली पंजाब और सिंध। द लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इज़ मच वैल्यूड ओवरसीज़। कहते हैं कि हमारा जो लंबा बासमती का चावल है, ठीक है, लंबे दाने वाला जो बासमती चावल है वो बहुत ही कीमती है बैरून मुल्क में, ओवरसीज़ बाहर के मुल्कों में, फॉर इट्स क्वालिटी एंड अरोमा, अपनी क्वालिटी खूबियों की वजह से और खुशबू की वजह से। अरोमा मीन्स खुशबू। इज़ दैट क्लियर? अरोमा मीन्स खुशबू। राइस इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। चावल जो है वो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी एक्सपोर्ट है, 6%। ठीक है, एंड ब्रिंग्स इन ओवर $8 billion $70 million इन फॉरेन एक्सचेंज टू द कंट्री। ठीक है, मुल्क में जो बैरूनी ज़र मुबादला है वो 8 बिलियन 70 मिलियन तक जो है वो आता है चावलों से। ठीक है, फॉरेन मीन्स बैरूनी, एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज बैरूनी जो ज़र मुबादला है। ठीक है, जो बैरूनी करेंसी होती है। नेक्स्ट है बेटा ग्राम, पल्सेस, बीन्स, पीस एट्सट्रा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। ग्राम चने को कहते हैं, पल्सेस दालों को कहते हैं, बीन्स फलियाँ, पीस मटर वगैरह। These are an important part of diet as they have a lot of body building proteins. ये हमारी खुराक का कहते हैं एक अहम हिस्सा है। ठीक है, खुराक का ये अहम हिस्सा होते हैं। As they have a lot of body building proteins, क्योंकि इनके अंदर body building proteins बहुत ज़्यादा होते हैं। Another important sources of protein is meat. Source of protein is meat. कहते हैं एक और जो ज़रिया है, अहम ज़रिया है प्रोटीन हासिल करने का, वो मीट है। बट पल्सेस आर ईजियर टू कुक, लेकिन जो दालें हैं इनको पकाना एक आसान काम है। ठीक है, दे आर मच चीपर दैन मीट, ये मीट से
सस्ती होती हैं, गोश्त से सस्ती होती हैं। लेकिन बेटा आजकल ऐसा नहीं है, आजकल दालें महंगी है और गोश्त सस्ता है। एंड कैन बी ग्रोन एज ईजीली एज वेजिटेबल्स, और इनको जो उगाना है वो उतना आसान है जितना कि सब्जियों को हम ईज़िली उगा लेते हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द लेंटिल्स, इन लेंटिल्स के नाम जो हैं वो आप फाइंड आउट करें इन द पिक्चर बिलो, जो आपको पिक्चर में दी गई हैं। ये दालों के नाम जो हैं ये मैंने भी लिखे हुए हैं, अगर आपको नेट से देखेंगे अगर आप तो फिर भी आपको इनके नाम पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये बेटा रीडिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है।